हेलो बच्चों, सब कैसे हो। हम अब आज अपने नए लेक्चर के साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। देखो, अगर तुम्हें लास्ट लेक्चर याद है तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उसकी वजह से उसके साइड में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और उसकी डायरेक्शन हमने कैसे निकाली थी, उसकी डायरेक्शन निकाली थी हमने राइट हैंड थंब रूल से। अपना जो थंब है राइट हैंड का, वो करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में रखना है। और जो फिंगर हमें कर्ल करनी है, जो फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताएंगी हमें, फिंगर बताएंगी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब उन्होंने क्या किया है, देखो, जो नया टॉपिक है एनसीईआरटी में, उस टॉपिक में उन्होंने क्या किया है कि जो कंडक्टर है ना हमारे पास, उसे सर्कुलर लूप में टर्न कर दिया है। इस तरीके से कंडक्टर है, इस तरीके से, और ये करंट कैरी कर रहा है। या तो ये करंट कैरी करेगा इस वे में, और इस वे को क्या हम कहते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी तरीके से तो घड़ी चलती है, घड़ी की सुई 12 1 2 3 इस तरीके से, लाइक द क्लॉक। और दूसरा जो पैटर्न हो सकता है, यू विल से दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। अच्छा देखो, इसका एक और नाम होता है, और वो एक नाम जो होता है वो होता है काउंटर क्लॉकवाइज। याद रखो हमेशा ये बात, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज दैट मींस क्लॉकवाइज का काउंटर कर दिया है, क्लॉकवाइज को उन्होंने क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया क्लॉकवाइज का। ठीक है, अब देखो, इससे पिछले वाले जो इंफॉर्मेशन है उसे याद करो तुम लोग। करंट की डायरेक्शन में थंब, करंट की डायरेक्शन में थंब, और जो हमारी करली फिंगर्स होंगी वो किसकी डायरेक्शन दे रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की। बट अब यहाँ पे हुआ क्या, सेम रूल है। मैं तुम्हें कोई यहाँ पे कोई नया रूल नहीं बता रहा हूं, तुम एक सेम चीज देखो। अभी तक जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था वो क्या था, करंट था, इससे पिछले लेक्चर तक। और जो करली स्ट्रक्चर थी वो किसकी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पर यहाँ पे अगर तुम कुछ नोटिस करोगे, कुछ नोटिस करोगे, तो वो नोटिस करने वाली बात ये है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जगह मैंने करंट को कर्ल कर दिया है। करंट को क्या कर दिया है, कर्ल कर दिया है। तो यानी कि अभी तक अप्लाई राइट हैंड रूल ही होगा। ये बात देखो, तुम सब लोग याद रखो, अप्लाई क्या होगा, राइट हैंड रूल ही होगा। लेकिन इस बार जो कर्ल बनाती है हमारे पास, वो हमारी फिंगर्स बनाएंगे। तो फिंगर्स क्या शो कर रही होंगी, जो क्वांटिटी कर्ल है, और कर्ल क्या है, इस बार करंट है हमारे पास। तो इस बार अगर मैंने इस तरीके से रखा अपने राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब होगा, थंब, अगर पहले हमारे पास क्या हो रहा था, देखो बार बार मैं तुम्हें बात समझा रहा हूं, थंब किसकी डायरेक्शन शो कर रहा था हमारे पास, करंट की, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर था। और कर्ल किसकी शो कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की। बट यहाँ पे करंट को कर्ल कर दिया, तो मैंने फिंगर से जो चीज मेरे पास कर्ल हो सकती है, उससे किसकी डायरेक्शन शो करने की कोशिश की मैंने, करंट की। और जो फिर थंब होगा वो किसकी शो करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे कर्ल हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर कर्ल करो, तो थंब किधर की तरफ जा रहा है, थंब जा रहा है इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो इनसाइड द बोर्ड का जो सिंबल होगा वो होगा क्रॉस। देखो, अभी 3D फिगर तो बना नहीं सकते, ये बात याद रखो। दो चीजें, ये होता है इनसाइड, आगे भी काम आएंगे, और ये होता है, क्या होता होगा ये फिर, आउटसाइड। ये क्या होता है, आउटसाइड। देखो, अपनी फिंगर्स को रखा इस तरीके से, जो थंब होगा वो किसके डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड द पेपर, क्योंकि तुम पेपर पे बनाओगे तो लिख लो इनवर्ड द पेपर, या और बढ़िया से लिखो, ये लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at center is inward the paper। अच्छा देखो, इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, किधर जा रही है, बाहर, आउटसाइड।
आउटसाइड के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, पर ये जो भी हम डायरेक्शन निकाल पा रहे हैं कहाँ निकाल पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे। ये बात याद रखो, हम कहाँ निकाल रहे हैं, सेंटर की तरफ निकाल रहे हैं। तो यहां लिख लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आउटसाइड पेपर, आउटसाइड द पेपर। ये बात समझ आई होगी। ये दो ही चीजें हैं बस, इसमें याद रखो। बट तुम में से कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि नहीं पता करनी मुझे सेंटर पे, बाकी के जो एरियाज है, बाकी के जो पॉइंट्स है, अगर वहां पे डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, सो हाउ आई विल, किस तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, उसके बाद पहले मैं तुम्हें एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है वो समझो, ये नोट डाउन कर लो, और उसके बाद क्या चीज है देखो, एक ये नोट डाउन कर लिया होगा, ये देखो एनसीईआरटी में उन्होंने बोला है एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसमें हम लेते हैं एक बैटरी, सिंपल, ठीक है ना, और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, ये हम सबको पता है। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से एक जो वायर है, क्योंकि हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, सर्कुलर लूप की वजह से, इस तरीके से कुछ सर्कुलर शेप का जो वायर है वो यहां से अटैच कर दिया, और यहां लगा दिया हमने क्या, यहां रख दिया कार्डबोर्ड। अच्छा एक दोबारा डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, रुक जाओ एक सेकंड। ये देखो, ये देखो इस तरीके से सर्कुलर वायर है, मोर ओवर सर्कुलर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो इस वायर पे हमने क्या किया, इस तरीके से इस तरीके से एक कार्डबोर्ड फिक्स कर दिया जिसमें से वायर क्रॉस हो रहा होगा, और यहां पे क्या पुट किया हमने, अगेन आयरन डस्ट, यहां पे हमने पुट की आयरन डस्ट, ठीक है ना। और जो पैटर्न हमने देखा, अब मैं वो पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने, यहाँ पे एक की लगी हुई होगी, उस की को ऑन कर दिया, उसके बाद जो यहाँ पे पैटर्न नोटिस किया ना हमने, वो पैटर्न क्या है देखो, वो देखो इधर पैटर्न कुछ किस तरीके से बना होगा। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे। सेंटर पे तो मैंने तुम्हें बता दिया, सिंपल है, करंट फ्लो कर रहा होगा इधर से इधर और इधर की तरफ, ठीक है ना। देखो इस टाइप का हमने पैटर्न देखा होगा, किससे, आयरन डस्ट से। अब देखो इस पैटर्न से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, देखो सबसे पहली जो बात है ना हमें समझने की, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे कैलकुलेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन कैलकुलेट होगी ना हमारे पास, सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे कैलकुलेट करेंगे हम। अपना ये हाथ रखो अंदर की तरफ, तो ये जो पेपर है वो इस तरीके से रखा होगा, तो इधर की तरफ जा रही होगी, कहीं इधर की तरफ, तो सेंटर पे तुम देख रहे हो इधर की तरफ जा रही है। लेकिन ये जो पोर्शन है ये क्या बना रहे हैं, रिंग्स बना रहे हैं, सर्कुलर रिंग्स। तो ये पैटर्न होता है हमारे पास किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जब वो किस तरीके से रखा होता है हमारे पास, सर्कुलर होता है। देखो और दूसरा इसे मैं इस तरीके से ये तो हमने ऑब्जर्व किया, ये तो एक्टिविटी है। देखो इसे मैं ये समझाता हूँ, ये इस तरीके से हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है,
इस तरीके से वो करंट कैरी कर रही है। तुम्हें कैसे डायग्राम बनाना है, तुम सोचो। तुमने छोटा सा पोर्शन कट कर लिया, बहुत छोटा सा। मैं इसे और बड़ा करके दिखा रहा हूं, तुम सोचो इससे भी छोटा सा एक पोर्शन जो है वो हमने कट किया है, और उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है ना, ये नहीं बताते, काम आएगा भी हमारे पास। देखो, अगर मैं इतने पोर्शन को मैग्नीफाई करके यहां बना लू इस तरीके से, ये जो पोर्शन है ना जो कट किया है छोटा सा, ये मैंने मैग्नीफाई करके बना लिया, तो ये तो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह है लगभग लगभग। देखो, इसका ये जो छोटा सा पोर्शन कट किया है लगभग लगभग स्ट्रेट है इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से बन रही होंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां राइट हैंड थंब रूल यूज करो, इधर अंदर इधर बाहर, इस तरीके से बन रही होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो तुम देखो यहां मैंने क्या किया है, यहां भी जो ये रिंग्स बनी है, छोटा सा पोर्शन ही तो कर रहा होगा इस कार्डबोर्ड का, इतना सा, तो इस तरीके से रिंग बन रही होंगे। दूसरा कोई भी पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट मान लो ये ले लिया, बहुत छोटा सा पॉइंट, देखो इस तरीके से। अब मैंने ये जो छोटा सा पॉइंट है उसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। अब मैंने इसे थोड़ा मैग्नीफाई करके बना लिया इस तरीके से। तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो भाई साहब, राइट हैंड की फिंगर, वो राइट हैंड की फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है। देख रहे हो, इस तरीके से रिंग्स बन रही होंगी, और ये रिंग्स किसकी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की रिंग होंगी, इस तरीके से, सिंपल बिल्कुल। ये देखो, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर जा रही होगी, इधर से अंदर, और यहां से बाहर आ रही होंगी। चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, अंदर का सिंबल, ये बाहर का सिंबल, अंदर बाहर ही तो है बस, हो रही क्या। ठीक है ना, समझ आई ये बात। चलो देखो, नोट डाउन कर लेना ये सब, इस तरीके से हमारे पास बनेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। ओके, व्हाट इज सोलेनोइड। मैंने एक चीज नोटिस की अभी जस्ट, मैं उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, और वो ये है कि एक सर्कुलर रिंग क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक सर्कुलर रिंग प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने तुम्हें सिखाई है अभी, किस तरीके से पता की जा सकती है, राइट हैंड थंब रूल से ही। अगर ये क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ होगा। अगर मुझे किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो मैंने एक डिवाइस बनाया। देखो, डिवाइस बनाया किस तरीके से, समझते रहो, फिर उसके बारे में लिखेंगे। एक इंसुलेटेड स्टैंड लिया, कैसा स्टैंड, इंसुलेटेड स्टैंड। एक वायर लिया कॉपर वायर से, और उसे हेलिकली, हेलिकली समझ रहे हो, इस तरीके से हेलिकली इस पे क्या कर दिया, बाउंड कर दिया हेलिकली। ठीक है ना, और इसके एंड जो है फर्दर जाकर वो कहीं भी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिए होंगे, अभी हमारा वो कल कर रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसे होगा, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन देख लो, पॉजिटिव एंड से लेके नेगेटिव एंड तक होती है करंट की डायरेक्शन, हम सब जानते हैं। तो देखो यहां से इस तरीके से जा रही होगी, इस तरीके से, इस तरीके से, ये इधर, ये इधर, इधर इधर, इधर इधर, इधर इधर, इस तरीके से होगी किसकी डायरेक्शन, हमारे पास करंट की डायरेक्शन। अब जब एक सिंगल कॉइल थी तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी, अब ये इतनी सारी कॉइल हो गई तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होंगी। उसके बाद एक बात और समझो, देखो यहाँ पे ये जितनी भी यहाँ पे ये कॉइल्स है ना, ये सब आपस में, ये कॉइल के ऊपर इंसुलेशन किया हुआ है हमने, दीज आर इंसुलेटेड स्टैंड एंड इंसुलेटेड कॉइल। कॉइल्स भी जो सब है ना, कॉइल्स मतलब तार का सर्कुलर,
रूप, उसे हमने यहाँ पे कॉइल बोला। सब एक दूसरे को टच नहीं कर रही है वैसे, मतलब वैसे टच तो कर रही है लेकिन उनका जो कंडक्शन वाला पार्ट है वो टच नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर कोई ना कोई इंसुलेटेड बैंड चढ़ा है वहां उन पे, ये समझो, ठीक है ना। अब इस तरीके से एक रिंग समझो तुम लोग कि एक रिंग है हमारे पास, एक सेकंड, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से रिंग्स 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 लगाई हुई है। और जो करंट की डायरेक्शन है वो किस प्रकार है, करंट की डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार, इस तरीके से, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहली वाली की वजह से किधर की तरफ होगी, योर आंसर शुड बी इन दिस डायरेक्शन। अब दूसरी वाली की देखें, करंट तो उसमें भी ऐसे ही होगा, इधर की तरफ, थर्ड में इधर की तरफ, फोर्थ में इधर की तरफ। इन सबका मैग्नेटिक फील्ड, इन सबका मैग्नेटिक फील्ड, इन सबका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ऐसे ऐसे। और जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सोलेनोइड किसके काम आया, सोलेनोइड काम आया, सबसे पहला पॉइंट अगर सोलेनोइड के बारे में लिखा जाए, टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के काम आया है सोलेनोइड। क्या समझे बात, समझ आई होगी। अच्छा देखो, पहली चीज तो है सोलेनोइड के बारे में कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। इसके ये जो एंड होंगे, एक एंड इधर एक एंड इधर, देखो एंड ऑफ सोलेनोइड, ये पॉइंट अभी याद कर लो, समझा दूंगा मैं वैसे। एंड ऑफ सोलेनोइड acts as pole of bar magnet। मतलब क्या है इस बात का, अर्थात कि ये जो सोलेनोइड है एक बहुत जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह, ठीक है ना। कैसी मैग्नेट की तरह, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अब वो सिर्फ जब तक बिहेव करेगा ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह, कि जब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा है। देखो दो टाइप की मैग्नेट्स होती हैं, ये पता ही होंगी। एक होती है नेचुरल मैग्नेट्स की जो हमें नेचर से मिलती हैं, वीक होती है वो नेचर में। और दूसरी तरफ होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे ही करंट को ऑफ करेंगे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो एंड है ये मैग्नेट की तरह, जब बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका एक एंड किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा हमारे पास, इसका एक एंड बिहेव कर रहा होगा हमारे पास नॉर्थ की तरह, दूसरा बिहेव कर रहा होगा साउथ की तरह, ठीक है ना। ये दो पॉइंट हुए। और थर्ड पॉइंट इसमें लास्ट लिख लो, सोलेनोइड यूज इन मैग्नेटाइज देखो सोलेनोइड का ये भी काम होता है कि वो मैग्नेटाइज में यूज होता है, मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का। देखो जो टेम्परेरी मैग्नेट्स है, एक क्राइटेरिया तो होता है टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने का, कि अगर कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो करा दो तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। दूसरी ओर अगर किसी मटेरियल को, जो कि आयरन का बना हुआ है, जनरली आयरन के केसेस में ऐसा होता है, अगर आयरन के मटेरियल को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं तो उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है, कैसे बिहेवियर को एक्वायर कर लेगा कि वो खुद क्या है, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब इस रीजन में, अंदर वाले स्पेस में कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुम कहोगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे उठा के लाके कोई और सॉफ्ट आयरन रख दूं, मान लो कोई और आयरन रख दूं, तो वो भी तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो खुद मैग्नेट हो जाएगा। तो सोलेनोइड यूज इन मैग्नेटाइज द मटेरियल और टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट। क्या बनाने के काम आता है, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के काम आता है। समझ आई होगी ये बात। अच्छा देखो सोलेनोइड के बारे में अगर कोई पूछने लगे क्या है, तो सोलेनोइड सिंपली हमारे पास इंसुलेटेड स्टैंड पे हेलिकल शेप में वायर को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया है हेलिकल शेप में, ठीक है ना।
अगर चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, बाकी मैंने समझा दिया सोलेनॉइड के बारे में, इतना ही है। हेलिकल शेप वायर wound over a cylindrical stand to produce strong मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए यूज हो रहा था वो? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के यूज हो रहा है। तुमसे पूछने लगा सोलेनॉइड बना क्यों रहे, तो तुम अब बता सकते हो। सोलेनॉइड एक टाइप की आर्टिफिशियल बार मैग्नेट है, पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा वो अंदर, और वो स्ट्रॉन्ग जो होगा ना, उसकी प्रॉपर्टी होगी वो यूनिफॉर्म और होगा, यूनिफॉर्म, बहुत ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि वो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के और काम आ जाता है। अगर किसी आयरन के मटेरियल्स को अंदर रख दोगे तो थोड़े कुछ देर बाद निकालोगे, तुम देखोगे उनके पास भी प्रॉपर्टी आ गई है अट्रैक्ट करने की, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसके बाद एनसीईआरटी में इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चलो यही खत्म करते हैं हम इसे। क्वेश्चंस के लिए एकदम अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे हम, क्वेश्चंस उधर डाल देंगे इसके, और बाकी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं डिस्कस कर लूंगा। आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।